नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर एक शब्द आपके लिए बहुत ही खास रहेगी। और दोस्तों, कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होगी जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन में पहली बार ऐसी घटना अपनी आंखों से देखोगे और जीने देखने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे, आपका पूरा भाग्य बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही भयंकर सत्य होता है। आपकी हर एक कमजोरी को जानता है, आपके साथ रहा है, आपकी हर एक बात को अच्छी तरह से समझता है, आपके दिमाग को पढ़ना जानता है। अब यह आपकी ही विरोध में है। आप यदि पूर्व में तो यह पश्चिम में है। अब यह आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही लोग तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, मारण प्रयोग भी करवाने से पीछे नहीं हटते हैं। अब हम आपको बताते हैं तीसरा सत्र, और यह सत्य और भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, यह सच एक जोक की तरह होता है, जैसे जोक का काम होता है किसी जीव के शरीर पर चिपक कर जीवन गुजार देना, अपना पेट भरना और उसी का खून चूसना। ठीक है, सही शब्द VIP है। यह आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है, लेकिन यह आपका शोषण कर रहा है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपको भाव बनाए रखता है और आपका दुरुपयोग करता रहता है। यह सत्र भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। जब भी आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी, यह सबसे पहले भाग खड़ा होगा। आपके कई रिश्ते नाते ऐसी हैं जिनमें आपने अपनी ऐसी शत्रु देखे हैं। जब आप और बुरा समय आया यार, अब इनकी असली शक्ल आपको दिखाई दिए दोस्त, तो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। जब भी आपका अच्छा समय आया है, फिर से ऑफ इंडिया गेट, और इनका हथियार यही है कि ये आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, अपनी परेशानियां खिलाएंगे, खुद को ऐसा दिखाएंगे जैसे कि उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिर आपके सामने अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे और आपको पादुकोण आएंगे। ऐसे लोग आपके आसपास बहुत हैं और ये आपका पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको इन्हें पहचाना है, खाना कि यह लोग आपके खिलाफ कोई बड़ी हानि नहीं करेंगे, आपको बर्बाद तो करेंगे लेकिन आपको मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों, आपकी मेहनत का फल यह खाएंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे, धार्मिक कार्यों में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा और सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राजनीति में कार्यरत लोग अपनी वाणी की मधुरता से अपने जन समर्थन में आसानी से इजाफा कर पाएंगे। आपको किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनती दिख रही है और बिजनेस में आपको मन मुताबिक लाभ मिल सकता है। कुछ पुरानी योजनाएं भी फिर से गति पकड़ सकती हैं। संतान को आप किसी बिजनेस की शुरुआत करा सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आप अपने आवश्यक कार्य को समय रहते पूरा करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपको अपनी परंपराओं को निभाने पर पूरा ध्यान देना होगा। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। किसी बात को लेकर आप वाद विवाद में ना पड़े। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। माताजी को आप अपने ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने लेकर जा सकते हैं। आपको शीघ्रता और भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा और आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा और आप अपनों के साथ कुछ आनंदमय पल व्यतीत करेंगे। निजी संबंधों में यदि खटपट चल रही थी तो वह भी पहले से बेहतर होंगे।
दांपत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और मधुरता बनी रहेगी। आपको कार्यक्षेत्र में छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको लाभ मिलेगा। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी काम को आप अति उत्साहित होकर करेंगे तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। एक बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा और कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें, तभी आपको तरक्की मिलेगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपसे किसी बात को लेकर वह नाराज हो सकते हैं। आपको किसी महत्वपूर्ण मामले में धैर्य बनाए रखना होगा। राजनीति में कार्यरत लोग अपने सीनियर से बहुत ही संतुलित ढंग से बात करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपके कुछ बढ़ते खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे, जिन पर आपको लगाम लगाने की कोशिश करनी होगी। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। लेन देन के मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपने किसी से कोई वादा या वचन भरा है तो आप उसे पूरा अवश्य करें। व्यक्तिगत प्रयासों में आप आगे रहेंगे। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपने यदि किसी से कोई वादा किया था तो आपको उसे निभाना होगा। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। संतान के करियर को लेकर आप थोड़ा चिंतित रहेंगे। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। कार्यस्थल पर आपके विरोधियों के कारण आपके काम में देरी हो सकती है। नौकरी पेशा, व्यक्ति के रिजेक्शन को कभी भी असफलता न समझें। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। अपने प्यार और जीवन साथी के साथ बदलते बोल आपकी बॉन्डिंग को खराब कर सकते हैं। रविवार को परिवार में नकारात्मक स्थिति आपका तनाव बढ़ा सकती है। नई पीढ़ी का मन कुछ परेशान रहेगा। भगवान का ध्यान करें, परेशान मन को शांति मिलेगी। वायरल बुखार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ट्रैक पर खिलाड़ियों के लिए दिन आलस्य भरा रहेगा। लाभ बढ़ाने का प्रयास करें। लक्ष्मी नारायण शुक्ल योग बनने से आप डिजिटल प्लेस पर नए ग्राहकों के संपर्क में आएंगे और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा और बेरोजगारों को कड़ी मेहनत से ही ऑनलाइन इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। रविवार को परिवार के साथ किसी दूर के रिश्तेदार के यहां जाने का प्लान बन सकता है। योजना को साकार करने के लिए नई पीढ़ी को कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आप अपने साथी को खुश रखेंगे। ऐसा करने में आप सफल होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। छात्र नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरा मन लगाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी काम के लिए पैसों की समस्या हल होने से आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। नौकरी में कुछ बदलाव लाभदायक रहेगा। व्यापार में आपके द्वारा किए गए प्रयास आपके धन में वृद्धि करेंगे। लक्ष्मी नारायण शुक्ल योग बनने से ऑफिस में ट्रांसफर की संभावना बन सकती है। नौकरी पेशा जातक की बात करें तो लक्ष्मी नारायण शुक्ल योग बनने से धन में वृद्धि होगी। अपने सहकर्मियों की मदद करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करें। रिश्ते मजबूत होंगे क्योंकि परिवार में सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतरीन रहेगी। आज ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है। अधिकतम समय आप अपने खुद के लिए जरूर व्यतीत करें। आपके अधिकतर काम संपन्न हो जाएंगे और इससे आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। निवेश संबंधी कुछ लाभकारी योजनाएं बनेंगी। किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखें। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना ठीक नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपने करियर को लेकर किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अतः किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। व्यवसायिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी। तरक्की में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का विशेष सहयोग रहेगा। इनकम सोर्स बार हट सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है। गलतफहमी ना होने दें। घर और व्यवसाय के बीच आप बेहतरीन सामंजस्य बनाकर रखेंगे, अतः सभी पारिवारिक लोगों के बीच आपस में उत्तम सामंजस्य बना रहेगा। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक संबंधी व्यक्ति अपना विशेष ध्यान रखें। नियमित योग व्यायाम करना आपको स्वस्थ रखेगा। आज का दिन आपके लिए धन में वृद्धि लेकर आने वाला है। व्यक्तिगत मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आपके आकर्षण को देखकर लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे।
आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है और परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। आपको सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। परंपरागत कार्यों से आप जुड़ेंगे और आप यदि किसी से विद्या लेने के लिए सोच रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। श्रेष्ठ कार्य गति पकड़ेंगे और आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं जहां आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी। आपको किसी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे और आपके विविध प्रयास गति मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ाने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कला कौशल में भी सुधार आएगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में जमकर मेहनत करनी होगी, तभी वह कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे। पारिवारिक रिश्तों में मिठास घोलनी होगी, तभी आप रिश्तों में चल रही अनबन को आसानी से दूर कर पाएंगे। जरूरी विषयों में आप धैर्य बनाए रखें और श्रेष्ठ जनों से आपकी मुलाकात होगी। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप किसी निवेश को करने से बचें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी और कार्यक्षेत्र में आप अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। अपने करीबियों का भरोसा भी आप आसानी से जीत पाएंगे, लेकिन उसमें आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। आप किसी काम को लेकर दिखावे में ना आए, नहीं तो उसमें समस्या हो सकती है। कामकाज में आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें और साझेदारी में किसी काम को करने से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखकर लोगों को हैरानी होगी। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा और आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयास तो करेंगे, लेकिन उनमें आपको इतनी सफलता नहीं मिलेगी। जीतने की आप उम्मीद कर रहे थे, आपके आत्मविश्वास से आपके काफी काम पूरे होंगे। कुछ नवीन विषयों में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो आज उसके परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कार्यों से उनके अधिकारी भी उनकी तारीफ करेंगे और उनको अच्छा प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपना कोई फैसला दूसरे पर डालने की कोशिश ना करें। आपको साझेदारी में काम करना अच्छा रहेगा। आपको उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। नई योजनाओं को बनाने के लिए रहेगा और आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं तो बेहतर रहेगा और निजी विषयों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपको अपने करीबियों की बेवजह की बातों पर ध्यान देने से बचना होगा। आप यदि किसी को कोई सलाह दे तो उसमें सोच विचार अवश्य करें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी करने को मिल सकती है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी और घर में किसी नामकरण, मुंडन, जन्मदिन आदि जैसे किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी और मेलजोल की भावना पर जोर रहेगा। रक्त संबंधी रिश्तों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको बड़ों के बातों को सुनना और समझना होगा। साझेदारी में आप किसी काम को करने से बचें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। आप किसी लड़ाई झगड़े में धैर्य से काम लें। लक्ष्मी नारायण शुक्ल योग बनने से, ग्राहकों का अनुपात बढ़ने से ऑनलाइन कारोबार नई ऊंचाइयों को छुएगा। कारोबारी को मौजूदा कारोबार के अलावा नए क्षेत्रों में निवेश के बारे में भी सोचना चाहिए, जिससे लाभ होगा। प्रतिशत बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर बहुकार्य कौशल के कारण आपका वेतन बढ़ सकता है। आप अपनी चतुराई से परिवार में आ रही समस्याओं को आसानी से सुलझा लेंगे। रविवार को प्रेम और दाम्पत्य जीवन में खुशी के पल आएंगे। स्वास्थ्य के लिए बनाए गए डाइट प्लान का पालन करेंगे। प्रतियोगी एवं सामान्य परीक्षाओं में सफलता विद्यार्थियों के कदम तय करेगी। राजनीतिज्ञों के लिए नए संपर्क लाभकारी सिद्ध होंगे। चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा।
जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण, शुक्ल योग बनने से व्यापार में काम पूरे होने से आपके व्यापार को नई गति मिलेगी। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बिजनेसमैन के लिए आर्थिक रूप से समय अनुकूल है। कार्यस्थल पर प्रमोशन और सैलरी को लेकर आप अपने मैनेजर और बॉस से चर्चा कर सकते हैं। रविवार को परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आप कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। सेहत में सुधार से आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी। छात्रों को शिक्षकों के मार्गदर्शन से नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल रहेगा। बढ़ती सर्दी मौसम की वजह से कुछ सुस्ती व थकान महसूस हो सकती है। अपनी क्षमता से अधिक कार्यभार भी ना ले। आपकी पारिवारिक व व्यावसायिक गतिविधियों में उचित तालमेल बना रहेगा। यश, कीर्ति और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों की अध्ययन अध्यापन संबंधी कार्यों में रुचि रहेगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कुछ गलत फहमियों की वजह से भाई बहनों के साथ संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं, परंतु परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक हों, आप सकारात्मकता आज का दिन बहुत ही शुभतापूर्ण रहेगा। इसलिए लापरवाही अथवा आलस की वजह से किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें। आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है और आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। दूसरों से ज्यादा मदद की उम्मीद रखने की बजाय अपनी योग्यता पर ही भरोसा रखें। किसी दोस्त अथवा रिश्तेदार का अपने वादे से मुकर जाना आपको तनाव देगा, क्योंकि जब उम्मीदें साकार ना हो तो मन व्यथित ही होता है। अपनी कार्य क्षमता और निर्णय द्वारा ही अपने कार्यों को संपन्न करें। पारिवारिक माहौल सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात या वार्तालाप होगा और पुरानी खुशनुमा यादें ताजा होंगी। स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा, परंतु असावधानी ना बरतें। इस समय अपना ध्यान रखना पहली प्राथमिकता है। आसपास का व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पिछले काफी समय से व्यस्तता से आज कुछ राहत भी मिलेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था आपके व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी या लापरवाही में ना ले। इस समय बड़ा नुकसान होने की स्थिति बन रही है। घर के बुजुर्गों के मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी ना करें। उनकी नाराजगी से घर के वातावरण में उदासी का माहौल बनेगा। व्यवसाय में फोन, इंटरनेट के माध्यम से नई जानकारियां हासिल होंगी, जो कि बहुत ही फायदेमंद भी रहेगी। मार्केटिंग संबंधी सभी कार्यों को स्थगित रखें। सरकारी सेवारत लोगों पर कोई अतिरिक्त सेवा आ सकती है। उच्च अधिकारियों का दबाव भी रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी व्यक्तिगत बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज रखें। शांत रहें तथा मेडिटेशन करें। आपके लाभ ये ले जाएंगे, तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना है। ये भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं, क्योंकि जो इंसान सीधे तौर पर आपसे दुश्मनी मानकर बैठा है, उससे तो आप सतर्क, लेकिन जो आपके साथ बैठा है लेकिन आपका अपना नहीं है, उससे आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है। और आपके साथ ऐसे लोग बहुत हैं। वक्त वक्त पर आपको इन लोगों की हकीकत भी पता चलती रहती है, लेकिन आपकी आंखों पर भावनाओं का पर्दा चढ़ा रहता है, जिसकी वजह से आप इन सब चीजों को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, और यह आपकी बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो इन सब बातों को आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसका प्रयोग आपको केवल 7 दिनों तक करना है। उसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद फिर आप जब भी घर से बाहर निकले, यह किसी महत्वपूर्ण कार्य को करें या किसी इंसान से मिलने के लिए जाएं, कोई मीटिंग वगैरह में, तो आप केवल इस मंत्र का 3 बार प्रयोग करके आपको आगे बढ़ जाना है। आपसे नजर भी नहीं मिला पाएगा और आपसे दूरी बना लेगा। खुद ब खुद दूर हो जाएगा और अपने जीवन की परेशानी में उलझ कर रह जाएगा। आपके बारे में उसके मन में ख्याल तक नहीं आएगा। फिर चाहे वह शत्रु
किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आप कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ना ही आपका शोषण कर पाएगा। अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। आपको कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए, कौन सा है वह मंत्र और उसका प्रयोग आपको कैसे करना है, इसके बारे में भी ध्यान से सुनिए। इस संसार में विद्वेषण और स्तंभन की सबसे बड़ी शक्ति मां बगलामुखी है। आप ही सुना होगा कि जब भी लोग अधिक परेशान हो जाते हैं, शत्रुओं से चारों तरफ से घिर जाते हैं, जीवन की विकट समस्याओं से कह जाते हैं, तब ऐसे में वे मां बगलामुखी की शरण में जाते हैं। और माता बगलामुखी का काम ही यही है कि इंसान को शत्रुओं से मुक्त करना, कठिन से कठिन परेशानियों से मुक्त करना। दोस्तों से चाहे फिर वह कोई बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता अभिनेता हो, सभी अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में फंसने के बाद माता की शरण में तो जाते ही हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मां बगलामुखी के दिव्य स्थान पूरे विश्व में केवल 3 जगहों पर है। पहला दतिया मध्य प्रदेश, दूसरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और तीसरा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश की सबसे दिव्य स्थान है, जिसमें कि दतिया का स्थान जो है माता बगलामुखी का, वह बहुत ही पवित्र है और बेहद ही जागृत और शक्तिशाली है। कभी मौका लगे तो एक बार आना आवश्यक, जीवन ही बदल जाएगा। अब मां बगलामुखी कौन है और इन शक्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महाभारत युद्ध में पांडवों को मां बगलामुखी की पूजा आराधना करने की सलाह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। युद्ध प्रारंभ होने से पहले या दोस्तों से तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि मां बगलामुखी इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, बहुत जल्दी फल देने वाली हैं। तो आपको इनका मंत्र करना है। 7 दिनों तक ध्यान से सुने मंत्र कौन सा है, और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा। दोस्तों का तो ध्यान से सुने, हम मंत्र बोलने जा रहे हैं। को अलीम बगलामुखी सर्वदृष्टा नाम वाचन मुखम पदम स्तंभ है। जी भांग पीले बुद्धि विनाश आइसक्रीम ओम स्वाहा अक्षरों का यह मंत्र है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, एक माला जाप करेंगे, हल्दी की माला से जाप करेंगे। आपको इस जॉब करने के लिए पीले रंग का प्रसाद माता को चढ़ाना है, पीले रंग के आसन पर बैठना है, वस्त्र पहनना है। यदि माता बगलामुखी की आपके पास कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप एक दीपक जलाएंगे सरसों के तेल से या फिर गाय के घी से, और उसी को मां बगलामुखी का प्रतीक मानकर आप एक माला जाप रोज करेंगे 7 दिनों तक। केवल इतने से ही माता बगलामुखी कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, स्वयं जागृत है। फिर इसके बाद जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले, किसी से मीटिंग वगैरह में चाहे, तो इस मंत्र को केवल 3 बार आपको बोला है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा, आपकी बात का प्रभाव बढ़ने लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपकी शत्रु आपसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे, आपके सामने खेल ही नहीं पाएंगे। आपके खिलाफ अगर कुछ भी सोचेंगे तो उसका दंड उन्हें तुरंत मिल जाएगा, परेशानी उनके जीवन में आ जाएगी। तो बहुत ही शक्तिशाली है यह मंत्र। मंत्र का आपको 7 दिन तक जाप करना है। हमारे कहने से एक बार करके देखिए। दोस्तों, हमने स्वयं इसके प्रमाण अपने जीवन में देखे हैं, आपके जीवन में भी अवश्य ही प्राप्त होंगे। 7 दिनों तक इस मंत्र का आपको जो करना है, अब मंत्र जाप करने की समय यानी कि इन 7 दिनों तक आपको और 7वीं के नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों, भोजन में मांस मदिरा तो दूर, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। ये दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको ग्रहण करना है और जितना हो सके उतना सात्विक भोजन लेना है। मसालेदार तेज भोजन आपको नहीं लेना है। नकारात्मक लोगों के साथ नहीं उठना बैठना है, नकारात्मक बातें नहीं करनी है, किसी के भी बुराई भलाई में अपने दिमाग को नहीं भूल जाना है, अपने काम से काम रखना है, लोगों से कम बात करनी है, और हो सके तो मंत्र जाप करने के बाद जिस स्थान पर आपने मंत्र जाप किया है उसी स्थान के पास जमीन पर ही आप सो जाएं। यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। क्रिया बहुत आसान, मंत्र भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इस क्रिया का प्रभाव पूरे जीवन बना रहता है। दोस्तों, कोई आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएगा, ना तो सामने से पीठ के पीछे से हमारे कहने से। आप इस बार इस प्रयोग को करके देखें। दोस्तों, हम आपको कई खास प्रयोग बताते रहते हैं, आप सुन लेते हैं
लेकिन करते नहीं हैं। केवल एक बार इस प्रयोग को करके देखें, जीवन में बदल जाए तो फिर कहना हम गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली रक्षा करो, जय मां बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखना। माता की कृपा और आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।